हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ब्लू एपेटाइट crystal 1, tip number 1 and your birth date. Tip number 1. Tip number 2 rose quartz heart with this birth dates. Okay. Tip number 2. Group number 3 tree agate crystal ball and with this birth date. ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। ओके, आपकी बर्थ डेट एंड अपने ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल चूज़ की है। यहाँ पर मैं शफल करूँगी, आप चाहे तो 1-2 मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। थैंक यू। 2 important messages for group number 1. 2 important messages. Okay. 2 important messages for group number 1. Thank you. Important messages. First messages for group number 1. First messages. Second messages. Okay, thank you so much. First messages for group number 1. Okay, second messages. Second messages. Thank you. First messages. Important first messages. Thank you. First messages for group number 1. First messages. Second important messages. First messages for group number 1. Second messages. फाइनली टैरो से देखते हैं। थैंक यू। फर्स्ट मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड। ओके, वन मोर स्पिरिट। Second important messages. Second important messages. Second important messages. Let's see. देखते हैं ग्रुप नंबर 1. This is your second messages and your first messages. देखते हैं आपके लिए फर्स्ट important message from your spirit guide. Look at this. This is a card of desire. एक डिज़ायर को लेकर बात हो रही है। एक सपने हो सकते हैं। डिज़ायर से अभी हम यहाँ पर एलेबोरेट नहीं करेंगे बिकॉज डिज़ायर डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर सिंबलाइज करी है। ड्रैगन दिखाई दे रही है बट एक इच्छा की बात हो रही है, राइट। देखते हैं। थैंक यू। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। सोल रिट्रीवल मिडिल वर्ल्ड। जैसे सोल किसी जगह पर स्टक थे एंड धीरे धीरे वो सोल मुक्त हो रही है, उस स्पेस से फ्री हो रही है। सोल रिट्रीवल। ओके, नेक्स्ट विद दिस इंटेंशन। ओ, डिज़ायर एंड इंटेंशन। एक रूखी सूखी भूमि पर जैसे वो वॉन्ड्स क्रिस्टल, एक मैजिकल जो वॉन्ड्स मैजिशियन के हाथ में होती है। पायराइट से हम अबंडेंस देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, माँ लक्ष्मी कनेक्ट होते हैं। एंड विद दिस इंटेंशन, ओके, आप क्या नहीं कर सकते ग्रुप नंबर 1।
आपकी एनर्जी में बहुत पावरफुल एक मतलब जैसे वो डिवाइन का ब्लेसिंग्स हो या फिर आपकी पोटेंशियल, बिकॉज सोल रिट्रीवल का मतलब ही है कई टाइम से एक चीज़ें स्टक थी, एक रीबर्थ होने जा रही है। जैसे मान लीजिए हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ऐसी जो सिविलाइजेशन यहाँ पर डिस्कवर हुई उसको लेकर कितनी ज़्यादा यहाँ पर बातचीत होते रहते हैं। ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी है, आप बहुत जल्दी विज़िट करेंगे ग्रुप नंबर 1। एक मैसेज आ रही है, ओके देखते हैं। थैंक यू। बिटर एंड स्वीट, ओके। ब्रेकिंग डाउन, वायलेट एंजल, अनड्रेस, and this is wealthy man with this tame and attain। अब तक की जो फर्स्ट मैसेज आई है ग्रुप नंबर 1, आपकी जैसे इमीडिएट पास्ट में किसी पर्सन के साथ एक बिटर एंड स्वीट कनेक्शन में आप हैं। कभी लगता है चीज़ें सब कुछ ठीक है, कभी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, कंप्लीटली वर्स्ट सिचुएशन में किसी ने डाल कर रखी है, एंड यू फील सो हेल्पलेस, होमलेस टाइप एक एनर्जी, जैसे सर के ऊपर से छत चला गया हो। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आप रेडी है बोलने के लिए कि आपके दिल में क्या चल रही है, बट दिस इज़ द टेम एंड अटेन। आप धीरे धीरे जैसे होता है ना कि एक वाइल्ड एनर्जी को जब कंट्रोल किया जाता है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेनर को मालूम होता है कि वाइल्ड बीस्ट एनर्जी को कंट्रोल में लेकर आने के लिए कितना दिक्कत होती है। सो यहाँ पर एक डिज़ायर की बात हो रही है जो लास्ट भी हो सकती है, आपकी क्रश हो सकती है। आपने देखा कि वो पर्सन किसी दूसरे से शादी वगैरह मना लिया, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, बिकॉज एक इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रही है, एंड दिस लेडी इज़ लाइक क्राइंग बैडली। एक एंजल यहाँ पर जैसे वो भूल ही गई है कि वो एंजल है। सो एक ऐसा सिचुएशन आपको मुस्कुराना पड़ रही है, बट सिचुएशन मुस्कुराने वाली बिल्कुल नहीं है। ये अपर सरफेस में लोगों को दिखाना पड़े कि हाउ हैप्पी यू आर, बट यू आर नॉट लाइक दैट। सो एक पेज जो शायद उस पेज से आप धीरे धीरे, बिकॉज सोल रिट्रीवल है, बार बार मैं यही बता रही, सोल रिट्रीवल, उससे अब बाहर आ रही है। और आपके जीवन में एक इंटेंशन, जैसे रूखी सूखी भूमि से कुछ चमत्कार होने जा रही है। जैसे होता ना पानी आ गया, उस जैसे ड्राई डिज़र्ट में पानी मिलना अमृत के समान है। एंड कुछ सडनली कुछ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी रिगार्डिंग गेट वे पोर्टल ओपन होंगे जहाँ पर आप कंप्लीटली इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट में हैं। ओके देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। जैसे बहुत अपने लोग ही आपको तोड़ कर मरोड़ कर रख रही है। जैसे 5 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे कोई अपनी ईगो को दिखा रही है, आपकी इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही है। आपके लिए टाइम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरी 2-4 ज्ञान की बातें उससे बदल देगा। क्या संभव है आपकी 2-4 ज्ञान की बातें सुनकर वो बदल जाएंगे? जिसमें बदलने की वो सीड ही ना हो वो बदल जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी आई कि यहाँ पर एक भूमि चीर कर कुछ बाहर आ रही है, मैजिकल, इट्स लाइक ए रिवलेशन, कुछ सच्चाई सामने आना। माय गॉड। लिसन ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, एक फाइट चल रही है, वो वैर चल रही है, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही फाइटिंग एनर्जी है। एंड बहुत क्लोज मेंबर, चाहे वो ब्लड कनेक्टेड हो या फिर मान लीजिए बहुत अपने कोई एनर्जी, बिकॉज वेल्थ की एनर्जी आ रही है। जैसे कोई आपसे रुपए मांग रही है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हुई, वो सैलरी भी वो मांग रही है, बट वो आपकी इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं कर रही है। एक ऐसी एनर्जी दोहराए में मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट विद दिस डिज़ायर, बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच, उनकी वो खामियां को आप देख ही नहीं पा रही है, वो गलती को आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं बार बार कि ठीक है कल को ठीक हो जाएगा, ठीक है दे रही हूँ शायद परसों ठीक हो जाएगा, बट ये होगा नहीं। यहाँ पर आपको सोल रिट्रीवल, अपने आप को फ्री करो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए, जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, अगर सच में कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी पर्सन आपकी इमोशंस के एडवांटेज लिए जा रहे हैं ना, आप देते जा रहे हैं, जैसे अनड्रेस, आपने दिल को हाथ पे रखकर उसको दे दिया, एंड वो जैसे मर्जी वो कर रही है। यहाँ पर मुझे सडनली एक ऑक्टोपस की जो फीमेल ऑक्टोपस होती है, मेटिंग के दौरान वो मेल ऑक्टोपस को निगल लेता है, तो मेल ऑक्टोपस क्या करता है, उसकी जो ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल पार्ट होता है, वो उसको फेंक के फीमेल को दे देता है कि लो जो मन हो वो करो अब तुम, क्योंकि वो निकल जाएगा, वो मर जाएगा। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें की काट छाट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोल को मुक्त करवाओ ऐसे डिज़ायर से, जो डिज़ायर तुम्हारे लिए सही नहीं है।
तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो, एक बिटर स्वीट कनेक्शन में रहकर, क्योंकि आप कम्युनिकेटिव है, सामने वाला कम्युनिकेटिव नहीं है, वो कितना बड़ा एक पेनफुल सिचुएशन हो जाते हैं। दिस इज़ द टू ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको समझना है, प्लानिंग की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन सोल रिट्रीवल हो पाएगा, आप मुक्त हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे, क्योंकि 2-3 ज्ञान की बातें आपके जीवन में मतलब उस पर्सन के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। एक वेल्दी मैन की एनर्जी आ रही है जो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, आपको लेकर वर्ried नहीं है। इस जगह पर अपने आप के लिए स्पेस रखिए, अपने आप को तो टाइम दीजिए, रादर इस बिटर स्वीट कनेक्शन में रहने से अच्छा है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज। देखेंगे सेकंड। ओके, योर सेकंड मैसेज ग्रुप नंबर, दिस माय न्यू डेक बाय द वे। देखते हैं योर इम्पॉर्टेंट सेकंड मैसेज। फाइंड योर ट्रेजर। कहाँ है तुम्हारी वो, मतलब ट्रेजर का मतलब ये सिर्फ धन संपत्ति की बात नहीं हो रही है, कहाँ वो महामूल्यवान वो चीज़ है तुम्हारे लिए, ढूंढो उसको। ये पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए परफेक्ट, वो पार्टनर ट्रू सोलमेट हो सकते हैं। ओके, फाइंड योर ट्रेजर। कहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, उस प्लेस को ढूंढो, उस जगह को ढूंढो, उस फील को ढूंढो, उस वॉक को ढूंढो। विंटर रिफ्लेक्शन। एक बार सोचो, बार बार मतलब सोचने से अच्छा है एक बार समय लेकर सोचो पास्ट में, अतीत में क्या हुई है। एक रिफ्लेक्शन की मोड दिखाई दे रही है, डीप कंटेम्पलेशन मोड। नेक्स्ट विद दिस मैरिज। तो मैरिज के लिए पार्टनर, फाइंड योर ट्रेजर। एंड विद दिस जस्ट ट्रस्ट, विश्वास रखो। जैसे एक डेड बॉडी है, यहाँ पर एक एनिमल की मृत्यु हुई है, उसकी जो सार है, उसकी जो पंच तत्वों में विलीन हुआ शरीर, उससे ही नई मतलब सीड आया, पत्ते आ रही है, मतलब डेथ एंड रिबर्थ का सिचुएशन। बट भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। फ्लाइंग हाई, एक दिन तुम्हारे भी टाइम आएंगे। दिस द फ्लाइंग हाई एनर्जी। ओके, द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम। दिस इज रिलीज रिचुअल्स। Okay. लिसन ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आ रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मैरिज की तैयारी चल रही है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएं। आप किसी पर्सन को कम्प्लीटली कट कर चुके, रिलीज़ कर चुके हैं। लुक एट दिस, रिलीज रिचुअल्स, बर्निंग बाउस रिचुअल्स। जिस पर्सन ने काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आपको रखा था, बट लुक एट दिस, द पास्ट रिटर्न फॉर ए टाइम। एक टाइम के लिए वो पास्ट रिटर्न कर रही है, पास्ट इज रिटर्निंग। सो आप फाइंड योर ट्रेजर, दिस इज़ योर टाइम। कि 6 ऑफ शॉर्ट्स भी मूव ऑन की बात करते हैं कि आप चले गए, जो पर्टिकुलर पर्सन मूव ऑन कर चला गया है, वही पर्सन लौट कर आ रही है आपके पास। एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट नाउ बिकॉज रिफ्लेक्शन, आपने कई कुछ सहा है। सो आपके लिए मैसेज आ रही है, पेज ऑफ शॉर्ट्स। लंबी टाइम से कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, स्टॉक करने की एनर्जी आ रही है। एंड जिस पर्सन ने आपको मजबूर किया है रिलीज रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा बर्डन रही है। सो अगर आप मैरिज पर्पस इसको देख रही है, सो यहाँ पर आपकी मैरिज पर 2 ऑप्शन, एक सेकंड न्यू एनर्जी, बिकॉज स्टार एनर्जी मौजूद है। कोई एपोलॉजी के साथ आ रही कि माफ़ कर दो, को माफ़ कर दो, पुरानी बातों को भुलाकर माफ़ कर दो, इस टाइप की एक मैसेज आपके पास आ रही है। एंड लिसन, अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बट शायद कुछ ऐसी तू में वाला सिचुएशन हुई थी, तो वही पर्सन एक, बिकॉज स्टार कार्ड मीन्स रिकॉन्सिलेशन, हीलिंग, 2 सोल मार्च कर रही है, वो एनर्जी मौजूद है। बट फ्लाइंग हाई का मतलब आप सोलो जर्नी को इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रही हो, जहाँ पर दूसरे किसी पर्सन के ऊपर आप वो कोडिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप नहीं है। एंड ये काबिल तारीफ है। एंड दैट्स एनर्जी, फाइंड योर ट्रेजर, कि तुम्हें अपनी मान सम्मान, अपनी सेल्फ इस्टीम, जो वैल्यू है खुद की, वर्दी समझना, ये अगर आप कर लेते हैं तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड जस्ट ट्रस्ट, अगर सच में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन भी लौट कर आ रहे हैं, अगर कोई दूसरे पर्सन नहीं है। यहाँ पर द पास्ट रिटर्न्स एंड दैट्स द रिफ्लेक्शन कार्ड हियर। आप मतलब कोई आपके लिए सोच रहा है उस गलती के लिए कि अब मुझे उस चीज़ों को ठीक करना है,
बट मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपके हाथ में ऑप्शंस होंगे कि आप उन्हें माफ़ करेंगे या फिर क्षमा कर कि माफ़ किया तुमको, चले जाओ, बट मैं अपनी लाइफ में तुम्हें और रखना नहीं चाहती हूँ, कि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं इस कनेक्शन में और रहना ही नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, बिकॉज द फ्लाइंग हाई, इंडिपेंडेंट मूड। बट बिलीव मी, यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है, कोई आ रही है पास्ट से, पास्ट इज़ रिटर्निंग, बट आपके पास फाइंड योर ट्रेजर। क्या सच में वो लायक है आपकी उस एक्सपेंसिव सोल को धारण करने के लिए, उसको उस एनर्जी में मार्च करने के लिए, क्या वो कैपेबल है? ये तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है कि वो पर्सन शुरुआत दौर में कुछ रिजेक्ट वगैरह कर चुके थे एंड वो फिर से मैरिज को लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं अगेन आपको बता रही हूँ, फाइंड योर ट्रेजर, कहाँ आपकी ट्रेजर है, बिकॉज स्टार वो आपको देख चुके हैं कि आपसे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, आपसे बेस्ट कुछ होगा नहीं। एंड यहाँ पर बाकी के लिए जो एक मैसेज आ रही है, बहुत जल्दी आपके पास एक वर्क फील्ड के एक अपॉर्चुनिटी आएंगे, पर्टिकुलरली विद द स्टार, बिकॉज मैरिज मीन्स कोलाबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, जो पास में नहीं मिली एज उससे भी बड़ी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। जैसे पेज ऑफ शॉर्ट्स, कोई फॉर्म फिलअप वगैरह अगर आपने की है, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। आपने यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज हार्ट को चूज़ की है, साथ में दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आप चाहे तो थोड़े स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कार्ड शफल करूँगी। 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, दिस इज माई न्यू डेक। ओके, फर्स्ट मैसेज एंड सेकेंड मैसेज, ग्रुप नंबर 2, सेकेंड मैसेज। देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए, सेकेंड मैसेज, ओके, फर्स्ट मैसेज, सेकेंड मैसेज, ओके, फर्स्ट message group number 2, second message, okay, first message, second message group number 2, okay, first message group number 2 के लिए important first message, second message, first message group number 2, second message, ओके, देखते हैं फ्रॉम टैरो। फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए, फर्स्ट मैसेज, थैंक यू, सेकेंड मैसेज, ओके, सेकेंड मैसेज, थैंक यू, ग्रुप नंबर 2 के सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, ओके, bottom of the deck. Okay, this is your second messages and your first important messages from your spirit guide. देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपकी फर्स्ट मैसेज। वाओ, दिस लाइक ए ब्रेक थ्रू, ब्रेकिंग फ्री, किसी चीज़ से फ्री हो जाना। जैसे होता ना कि आप किसी सिचुएशन में लंबी टाइम से स्टक महसूस कर रही है, कि आप उस सिचुएशन में, लुक दिस, ये जो पर्सन यहाँ पर ये एक्चुअली एम्पर है, बैठा है, वो एक मशरूम के ऊपर बैठा हुआ है। जो मशरूम क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रो करते हैं एंड मतलब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन का एक ही चेम्बर है, एक ही क्लिनिक है, वो और भी क्लिनिक ओपन कर रहा है। ये जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस में चीज़ें स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ मशरूम।
क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, अबंडेंस लेकर आते हैं, ब्रेकिंग फ्री, मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाना, वो थॉट प्रोसेस भी हो सकता है आपका। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपका फर्स्ट मैसेज तो बहुत पॉजिटिव आई है। ओके देखते हैं। ओह दिस की, लुक एट दिस की, चाबी, चाबी मीन्स सल्यूशन। ओके मैं बोल रही थी ना, कोई लॉक थी, स्टक थी, तो एक इम्पॉर्टेंट मास्टर की, मतलब सल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, इनिशिएशन। लुक्स लाइक जगन्नाथ टेम्पल और दक्षिण भारत की जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, सैक्रेड साइट, इनिशिएशन। ओके देखते हैं, किसी चीज़ की शुरू करना, और कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकती है, कोई सैक्रेड प्लेस। ओके इनिशिएशन, किसी चीज़ के लिए एक स्टेप्स उठाने, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, एंड जहाँ पर आप एकदम स्टक नहीं हैं। ओके देखते हैं, ऑन जर्नी, जैसे कोई लगेज के साथ वापस आ रही हैं, राइट, एंड पीछे ना एक कपल दिखाई दे रही है। नंबर 10 जर्नी, तो शायद ग्रुप नंबर 2 बहुत जल्दी एक इम्पॉर्टेंट जर्नी आपकी शुरू होने जा रही है। कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो सकते हैं और कोई सैक्रेड साइट विजिट, एंड विद दिस अननोन गिफ्ट। एंड लुक दिस बर्ड, जैसे गाना गा रही है यहाँ पर, उसकी स्वर, उसकी वॉइस स्टार बन रही है। जैसे उसकी वॉइस होती है ना, एक जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, या फिर मान लो जो लोग म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है, रीडर, जिसके लिए वॉइस, शब्द, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अननोन गिफ्ट, जैसे वो जानते नहीं थे, ये बर्ड को मालूम ही नहीं थे ये गाए जा रही है। बाद में बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करा, तुम तो बहुत अच्छी गा रही हो, तो इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाती हो। तो इस टाइप के कहना चाहिए, अननोन गिफ्ट, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं थी। ओके लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रही है आपके लिए। एंड द साइंस आर विथ यू ऑलरेडी, स्नो एंजल। नंबर 4, साइन तो तुम्हारे पास ही हैं, बट तुम उस साइन को पढ़ नहीं पा रही हो। तुम्हें कुछ दिख रही है, बट उस सिंक्रोनिसिटी को तुम एक्चुअल में जोड़ ही नहीं पा रही हो, इसीलिए भटक रही हो अब तक। साइंस आर विथ यू ऑलरेडी, जिस साइन को पाकर तुम टिक मार्क लगा सकते हो कि ओके इट्स राइट नाउ, अभी दिस द डिवाइन टाइम, वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ है। असेंशन, टेंशन को हटाने के लिए वर्कआउट करो, आगे बढ़ो। टेंशन से रिलीज़ करने के लिए फेस योर फियर, किसी चीज़ के लिए टेंशन तो हो रही है। ओके नेक्स्ट, विद दिस ऑल इज फेयर। ओ माय गॉड, इस लाइक किसी का फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। ऑल इज फेयर, एंड जहाँ पर जस्टिस मिल रही है, देखिए यहाँ पर कोर्ट हाउस है, बट लिखा है ऑल इज फेयर, कुछ इनजस्टिस नहीं होगी। नंबर 11, 38, नंबर 11, 10 आई है। 10, 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर भी बोला जाता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर पे कुछ चीज़ें अब होने जा रही है। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, वो की बिल्कुल नीचे है। ओह लिसन, साइंस आर विद इन यू ऑलरेडी, एंड की, हो सकता है आपको की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप कोई की ढूंढ रहे हैं, आपकी कुछ दिनों से आपको एक पर्टिकुलर एक की नहीं मिल रही है, एक लॉक की, आपको लग रहा है कहाँ रखी है, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, सडनली आपको मिल गए, तो याद रखिए एक साइन होगी आपके लिए, चाबी कि प्रॉब्लम की वो सल्यूशन आपको मिलने जा रही है। एक मास्टर की जो सभी टाइप की लॉक को ओपन कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट कोई वर्डिक्ट, इम्पॉर्टेंट कोई कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रही है ना, तो उस जगह पर भी टेंशन अब रिलीज होना, मतलब फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना, लिबरेशन। ओके ओ माय गॉड, हर जगह पर ना मतलब बॉडी वर्क दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कुछ बॉडी वर्क दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कोई वेट लिफ्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बॉडी शॉडी बनाना, बट आपकी खुशी की कोई मतलब लिमिट नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, दिस इज लवर्स कार्ड। लिसन, एक ना होने की एहसास थी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, विक्टिम मेंटेलिटी, वो फाइनेंस रिगार्डिंग भी हो सकती है, या फिर आपकी खुद की कुछ अपनी थॉट्स, मतलब एक विक्टिम, एक अपने आप को वर्दी फील ना करना, हमेशा ही नेगेटिव थॉट लेकर आना, फियर हो सकती है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी बूस्टअप हो रही है एनर्जी, कितनी मोटिवेटेड है एनर्जी। बात यहाँ पर से बॉडी शॉडी बनाने की नहीं हो रही है, आप अगर कुछ कर भी रही है ना, उस जगह पर एक पीछे ना एक मोटिवेशन काम कर रही है, एंड इसीलिए इनिशिएशन। सो आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, एक एनर्जी आ रही है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है जो एनर्जी यहाँ पर विक्टिम दिखा रही थी, वो एनर्जी इतनी ताकतवर है एंड इतनी शानदार पर्सनालिटी के रूप में आप निखर कर आ रही है। बिकॉज इट्स लाइक ए 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, रेडी स्टेडी गो, मतलब ये जंप करना, मतलब ये स्टार्ट कर चुके, जैसे वो विश अबाउट टू
यू आर अबाउट टू रीच, और जैसे वो ऑलरेडी आप उस डोर को नॉक करने वाले हो ग्रुप नंबर 2, बिकॉज 9 इज़ अ थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑल्सो, अबाउट टू फिनिश द ओल्ड साइकिल। 9 ऑफ कप्स मीन्स मतलब 9 की जब एनर्जी आपको दिखने लगे, रिमेंबर कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, एक फाइनल पुश की ज़रूरत है। दिस द कार्ड ऑफ लवर्स, एक रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं आपकी, आप एंड आपकी कोई पार्टनर हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस में है, ओके, एंड जिसकी वजह से शायद यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज जर्नी है, इनिशिएशन है। सो रिकॉन्सिलेशन, विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, ओके। एंड यहाँ पर एक मैसेज है, जो भी होने जा रही है वो जस्टिस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड कंप्लीट लाइक एक ब्रेक थ्रू फॉर यू। एक कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोलाबोरेशन हो सकती है, अननोन गिफ्ट है यहाँ पर, जो सच में आप उस चीज़ को लेकर वाकिफ नहीं थे, कोई आपको बता रहा है कि इसको ले सकते, इसको प्रोफेशन बना सकते हो, गो फॉर दिस, ऐसा एक एनर्जी है, ओके। ग्रुप नंबर 1 दिस इज, ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज। देखेंगे आपकी सेकेंड मैसेज, ओके। अब देखते हैं ग्रुप 2 आपकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, ओके। अननोन, द अननोन, अननोन टेरिटरी, समथिंग जो अनसर्टन है अभी भी, यू आर नॉट श्योर अबाउट, ओके। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स गोइंग ऑन, सरप्राइज, विलन, ओके। क्रिस्टल ब्लेसिंग्स, नंबर 8 क्रिस्टल ब्लेसिंग्स, जुडिकेशन, जैसे हस्बैंड वाइफ कुछ यहाँ पर, अगेन कोर्ट हाउस की एनर्जी बहुत आ रही है ग्रुप नंबर 2, ओके। देखते हैं, एंड यू आर अबाउट टू शाइन, ओके। देखते हैं, बोर्ड एंड स्टक, एंड बी ऑफ सर्विस, ग्रुप नंबर 2। देखते हैं, ओके, वाव, प्रेगनेंसी, ओके। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज। देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 बहुत सारे व्यूअर्स इस फाइल को चूज़ करेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट, मतलब सेकेंड मैसेज में ही 2 मैसेज आ रही है। एक है एक इम्पॉर्टेंट कुछ सिचुएशन, जो देखिए जुडिकेशन यहाँ पर आई हुई है, कोर्ट कचहरी का कुछ एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी परिवार की भी हो सकती है, ओके। जैसे सरप्राइज विलन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे शुरुआती दौर में वो असली चेहरा सामने आ गई है जैसे किसी का, ओके। सरप्राइज विलन, पहले तो दोस्त के जैसे लग रहा था बट विलन है, एक ऐसा एनर्जी। तो कुछ ऐसे सिचुएशन जैसे जिसका 2 चेहरा है, पीछे एक डेविल है, सामने से एक बहुत दूसरा कोई चेहरा, तो जैसे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ, मतलब जैसे यहाँ पर जुडिकेशन कोर्ट हाउस में मिल रही है। सो बिकॉज इससे अननोन हियर, नॉट श्योर अबाउट इट, इस फिगर को लेकर श्योर नहीं है। सो कुछ ट्रूथ रिवेलेशन है, जैसे ग्रुप मतलब आपकी फर्स्ट मैसेज में भी एक फाइनल वर्डिक्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी वो इम्पोर्टेंट एक मैसेज, जैसे आपके घर में हो सकती है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर घर की कोई रिलेटिव की कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रही है, नॉट श्योर कि आने वाले समय काल में वो फिनिक्स राइजिंग होगा या नहीं, एक स्टक सिचुएशन, इस बोर्ड एंड स्टक सिचुएशन। एंड ऐसा हो सकता है कि उस सिचुएशन की वजह से आपकी एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो चुकी है, या फिर आपके थॉट्स बहुत ख़राब हो चुके हैं। दैट्स वाई द क्रिस्टल ब्लेसिंग्स, क्रिस्टल ब्लेसिंग्स का मतलब क्रिस्टल क्लियर थॉट्स आना, ट्रूथ आना। आप सेकेंड मैसेज में मतलब जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब सामने आ रही है, ट्रूथ रिवेलेशन जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है। एंड आपको बोला जा रही है बी ऑफ सर्विस, अगर घर में कोई फ्रिज को क्लियर कर रही है, क्लीन कर रही है, तो आप भी हाथ लगाओ। कोई अगर आप थोड़ी फ्री है तो माँ की थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी बी ऑफ सर्विस। सर्विस किसी भी फॉर्म में आप दे सकते, ज़रूरी नहीं है आपको घर से बाहर जाकर ही सर्विस प्रोवाइड करना है। घर के अंदर में भगवत क्रिएट करो, घर के अंदर में ही सर्विस करो, प्लानट को ठीक करो। बी ऑफ सर्विस, हाथ लगाओ, हाथ बटाओ, पार्टिसिपेट करो। एंड ये आपके लिए बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि बैठकर जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन है बंद हो चुकी है। बी ऑफ सर्विस, हाथ बटाओ, हाथ लगाओ, बिकॉज स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है, कुछ धूल मिट्टी कॉर्नर एरिया में है, उसको क्लीन करो। देखिए यू आर अबाउट टू शाइन,
एंड हो सकता है ग्रुप नंबर 2 इम्पॉर्टेंट कोई घर में कोई इशू है चल रही है, वो क्लियर होने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने जा रही है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी एजुकेशन एंड स्टक सिचुएशन, जैसे वो फाइनल वर्डिक्ट ना आने की वजह से ये विलन जो है घर का, ये फ्री मतलब ये सामने ना आने की वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे थे ग्रुप नंबर 2, एंड यू आर अबाउट टू शाइन, जैसे आप फ्री होने जा रही है इससे, अबाउट टू शाइन। एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस अ चैरियट, इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल विक्ट्री। इसीलिए आपको बोल रही थी कि यहाँ पर जय जयकार दिखाई दे रही है। चैरियट का मतलब एक ट्रैवल, एक जर्नी नज़र आ रही है, जहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। एंड लुक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ डिवोशन, मदर। ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को विलन समझ रहे थे, सरप्राइज विलन, कि वो पर्सन ठीक नहीं है, उसका थॉट्स ठीक नहीं है, तो उस जगह पर भी अननोन ट्रूथ रिवेलेशन होना कि ओ माय गॉड दिस इज़ लाइक मदरली, सो केयरिंग नेचर, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को अगर आप गॉड से देखेंगे, दिस इज़ अ मदरहुड हियर, पेरेंटहुड नज़र आ रही है। सो इट्स लाइक ए क्रोन हियर, जो फीमेल की 3 स्टेजेस बोला जाते हैं, मैदन, मदर एंड क्रोन। दिस ए क्रोन स्टेज एंड मदर स्टेज। सो जो मैदन स्टेज में नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, वेरी मैच्योर, वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, एंड क्रोन का मतलब जो बहुत ज़्यादा वाइज है, वाइज सोल। तो एक क्रिस्टल क्लियर थॉट्स, जैसे दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी, दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर मी, और मैरिज मटेरियल हम जिसको कहते हैं, हस्बैंड मटेरियल, दिस माई वाइफ मटेरियल, दिस काइंड ऑफ थॉट, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ए जैकपॉट फॉर यू, मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एंड विद दिस चैरियट, और ऐसा कोई पर्सन जो सर्विस फील्ड से जुड़ी है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, हीलिंग फील्ड से जुड़ी है, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी है, टीचिंग फील्ड से जुड़ी है, ऐसी पर्सन हो जिसके साथ आपकी रजिस्टर्ड मैरिज होने जा रही है। ओके, बट ऐसा हो सकते हैं घर की कोई पर्टिकुलर मेंबर हो सकते हैं इस चीज़ को डिनाई कर सकता है, बिकॉज अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का केस नहीं है, पर्टिकुलर कोई मेंबर इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर सकता है, बट यू आर अबाउट टू शाइन। और हो सकता है ये जो एनर्जी आ रही है कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल किसी को शादी, मतलब घर में शादी के लिए बोला कि मैं इस लेडी से, इस लड़का से शादी करना चाहता हूँ, शुरुआती दौर में आपको कह सकता है कि यू आर लाइक विलन, नॉटी। सो इस टाइप की सिचुएशन भी अराइज हो से, बट आप स्टैंड ले रही है, दिस इज यू आर अबाउट टू शाइन, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टैंड लेता हुआ नजर आ रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आपको लग रही है कि दिस इज माई फाइनल अपॉर्चुनिटी। सो कोई फाइनल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2, एंड उसके लिए स्टैंड लेना, बिकॉज यहाँ पर मैरिज बन रही है, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, कोई कोर्ट हाउस की भी एनर्जी है, तो उसमें जज कर मतलब एक ऐसा वर्डिक्ट आई जो आपके फेवर में हो गया, तो वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड अपनी 3 एगेट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। ओके, देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आप चाहें तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ी फाइल प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। फर्स्ट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट मैसेजेस एंड सेकेंड मैसेजेस, सेकेंड मैसेजेस। देखते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, first important messages, second important messages, first important messages, second important messages, group number 3. First important messages group number 3, second important messages, first important messages,
and second important messages. First important message group number 1 के लिए, first important message, second important message and finally from tarot group number 3 के लिए first important message. Okay, thank you. Second important messages. Second important messages. Okay. Let's see. देखते हैं आपके लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड ग्रुप नंबर 3. देखते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज माय न्यू डेक. ओके, नॉलेज कार्ड आई है. फर्स्ट नॉलेज विजडम, किसी चीज़ के बारे में सीखना, और हो सकता है आप इन दिनों कुछ चीज़ें सीख रहे बट आप श्योर नहीं हैं कि आगे जाकर क्या होगा उसके फ्यूचर. कोई डिग्री कोर्स आप करना चाहते हैं. देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज. होल्डर, कितनी गोल्ड कॉइन्स से इस ड्रैगन के पास बट देता नहीं है किसी को, मतलब शेयर नहीं कर पा रही है, पकड़ मतलब स्टक महसूस कर रहा है या फिर पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है कि और चाहिए, पाने की कोई शेष नहीं है. मैसेज ओके, इम्पॉर्टेंट लेटर कम्युनिकेशन. अट्रैक्ट थ्रू ग्लो. जो दिखता है वो बिकता है. डिवाइन मैस्कुलिन एंड अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर भी सन कार्ड आई है, यहाँ पर भी सन कार्ड आई है. ओके, प्लीज़ डोंट लूज होप. ऑटम इज़ माई लास्ट चांस. दिस ऑटम सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 3 एंड सीक गाइडेंस. टैरो से हम देखेंगे बट फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, नॉलेज एंड सीक गाइडेंस. किसी से पूछो, गाइडेंस लो. कोई थेरापिस्ट हो, कोई रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, एल्डर हो, सीनियर हो, टीचर हो. सीक गाइडेंस. पहली बात तो किसी से मदद लेने के लिए बोला जा रही है बट एक मैसेज तो आ रही है डोंट लूज हो कि ऑटम सीजन में दिस ऑटम सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटम इज़ माई लास्ट चांस. सो जिस चीज़ को तुम पकड़े हो इससे भी बहुत कुछ हो सकता है. तुम्हें लग रहा है चीज़ें बहुत छोटी हैं, एक बार पूछ कर देखो. बिकॉज होल्डर, आप दोनों जगह पर देखिए, इस एप्पल को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, ये भी बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है. सो जो चीज़ों को छोटा दिख रही है तुम्हें, वो आगे जाकर विशाल हो सकता है. एंड मैं शुरू में एक बात बताई कि जो दिखता है वो बिकता है. लोग क्वालिटी बाद में देखते हैं. बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जब होने लगते हैं तब ऑटोमेटिकली चीज़ें बिकना शुरू होते हैं. आप देखेंगे कुछ चैनल की बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, मतलब यूट्यूब में ही यूट्यूब चैनल के ऐड आते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनकी सब्सक्राइबर हो बिकॉज वो कर रही है, उसका प्रचार हो रही है. सो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है, अट्रैक्ट थ्रू ग्लो. कुछ चीज़ों को करने के लिए हम कहते हैं ना कि जो सूर्य की तरफ अगर बनना है तो सूर्य की तरह बनना है तो सूर्य के जैसे जलना होगा. तो यहाँ पर ग्लो करो अपनी. हम कहते हैं ना कि दिस इज़ योर नेक्स्ट ग्लो अप. तो आपके लिए भी वो नेक्स्ट ग्लो अप आ रही है. एक कॉकरोच सूर्य की तरफ जा रहा है, एक अग्नि की तरफ जा रहा है. वो अट्रैक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिनिक्स राइजिंग हो. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वो मर जाएगा जैसे अगर ये इतनी तेज़ रोशनी में गई, बट फिर भी वो रिस्क उठा रही है. तो यहाँ पर एक रिस्क उठाने के लिए जैसे बोला जा रहा है कि एक छोटा मैसेज है, एक छोटा इन्फॉर्मेशन आई है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ कर काम करना शुरू करो. अगर प्रॉब्लम हो रही है तो गाइडेंस लो, बिकॉज डोंट लूज योर होप. डिवाइन मैस्कुलिन की एक एनर्जी आ रही है, ये आपकी अंदर की मैस्कुलिन पावर को, बिकॉज इस सन कार्ड हियर. सन आत्मविश्वास है, आपका अंदर की कॉन्फिडेंस है, जिसको हारने मत दीजिए. क्योंकि अगर वो चला गया तो आप वो मैदान जाने से पहले ही आप हार जाएंगे. ग्रुप नंबर 3 ओके. जैसे कोई मतलब मैं टैरो से यहाँ पर देखूँगी, कोई आपके लिए भी बहुत होप रख रहा है. जैसे यू आर द लाइक लास्ट होप फॉर दिस पर्सन. वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस पर्सन के लिए. देखते हैं वो लेट गो नहीं कर पा रही है. एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी मैसेज आ रही है. ओके, थैंक यू.
ओह माय गॉड, दिस इज टू ऑफ कप्स, बट ये कार्ड रिवर्स में है। लिसन, टू ऑफ कप्स रिवर्स में आई है एंड यहाँ पर अगर आप फेस को देखेंगे एक लायन की फेस आ रही है जो पैशन को भी दिखा रही है। एक मैसेज यहाँ पर आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। एक रिलेशनशिप में हो सकता है आप काफ़ी टाइम से स्टक महसूस कर रही हैं, और हो सकता है कोई पास सिचुएशन को लेकर एंड आप स्टक महसूस कर रही है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। बट लुक एट दिस पीच एंड किंग, जैसे पीच एक छोटा बच्चे का एनर्जी है, उसी का ही मैच्योर्ड शूट है किंग ऑफ शॉर्ट्स। तो कोई मैच्योर्ड होकर आ रहे हैं, और मे बी दिस इज़ यू। अगर कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में सो दिस इज़ यू। पेज से आप किंग बन रही है। एक छोटा पेज, एक बच्चा, एक छोटा कंपनी, एक छोटा बिजनेस बड़ा हो रही है। उसी तरह से पीच एक जैसे कोई सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफ़ी टाइम से आपके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, बिकॉज इस मैसेज है। एक लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। उसी तरह से एक छोटा सा पेज एक किंग बन गया है, जैसे वो काबिल हो चुकी है। वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अब मैं काबिल हूँ इस चीज़ की। बिकॉज अगर इस कार्ड को आप देखेंगे दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल बट लुक्स लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे उसने अपने ऊपर काम करा है। नाउ दिस पर्सन wants a long term commitment, family, एक reunion reconciliation हो सकती है। बट ये कहीं ना कहीं ये आपसे काफ़ी प्रभावित हुई है, या फिर ये बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा था कुछ स्टेप्स उठाने के लिए, वो कर नहीं पा रहा था। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल है सो दिस इज़ यू, जो आपकी अंदर एक नेक्स्ट ग्लो अप दिखाई दे रही है। पीस से किंग का यात्रा, एंड यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही है। 9 10 हर जगह पर असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा चीज़ें बड़ा हो रही है, धीरे धीरे ग्लो कर रहा है। 9 एंड 10 ऑफ कप्स, जैसे जिस चीज़ के लिए आप काम करें वो फलित हो रही है आपकी लाइफ में। बिकॉज 2 ऑफ कप्स इन द हैंग्ड मैन सिचुएशन, एक न्यू विजन आना, नई तरह से काम को कर देना। एक गोल को आप चेंज नहीं कर रही है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज, डोंट चेंज योर गोल, जस्ट चेंज योर पाथ। उस गोल तक पहुंचने के, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आइदर दिस इज़ यू और कोई और पर्सन वो पाथ चेंज कर रहा है, दूसरी वे आउट निकल कर लेकर आ रही है, ताकि वो साबित कर पाए कि दिस इज़ परफेक्ट और दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू। कोई आप नॉलेज आई है, पेज ऑफ शॉर्ट, जो गैदर करी है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करा है कोई। बट यहाँ पर अगर कम्प्लीटली यू एंड आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपके लिए एक मैसेज है, डोंट लूज योर होप। यहाँ पर अगर छोटी से छोटी कोई बात अपॉर्चुनिटी आ रही है सो ग्रैब इट। क्या पता कल को जाकर वो सन की एनर्जी में कन्वर्ट हो। अपने अंदर की मैस्कुलिन पावर को जगाना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, डेली बेसिस की रूटीन को ठीक करना, दैट्स योर फर्स्ट मैसेज। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है एक नई जीवन की और यात्रा है। एक रैशनल लॉजिकल थॉट पैटर्न की लाइफ पैटर्न ओरिएंटेड लाइफ, मतलब पर्सन की लाइफ में भी प्रेम जागना। जस्ट फॉर एग्जांपल जो बहुत रैशनल है, रैशनली चीज़ों को देखता है, उसके लाइफ में भी प्रेम आ रही है, इमोशंस आ रही है। दैट्स द होप मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज। योर सेकेंड मैसेज, इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेज, ग्रुप नंबर 3। दिस इज़, ओ वाओ वाओ, ये व्यक्ति कुछ इस व्यक्ति को बोल रहा है, ये व्यक्ति भी इसको कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है, एंड तीनों ही विलन हैं, तीनों ही अपने अपनी जगह पर विलन हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन यू, जो आप रिटर्न करिए अपने ट्रू सेल्फ में, ऑथेंटिक सेल्फ में, कि ना मैं तुम्हारी सुनूंगी, ना तुम्हारी, मैं अपने जो मेरी जो सेल्फ है मैं उसको वाइब्रेंट करूँगी, उस पर काम करूँगी, अपनी मर्जी से कुछ काम करना, बट ऑथेंटिक वे में। ओके, your true self returned, reclaim your power, group number 3। bitter sweet situation, कभी मीठा कभी तीखा। ओके, देखते हैं। surrender to receive, oh my god, this polar bear is crying, can you see his eye drops? okay, and with this concern मुझे यहाँ पर बहुत फर्दर हीलिंग नज़र आ रही है, फर्दर रिलेटेड कुछ इशू, फर्दर हीलिंग। ओके, जैसे बहुत बड़ी डेथ्स फर्दर रिलेटेड किसी पर्सन के साथ रही हैं। एंड रिफ्लेक्शन, विद दिस वी आर ही आउट ट्रिक और ट्रीटिंग।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट विद दिस आउकेंड। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं, कोई आपकी फादर फिगर आपको बोला कि रोज़ व्यायाम करो, रोज़ एक्सरसाइज करो, रोज़ अपनी डेली रूटीन को ठीक करो, बट आप सुनते नहीं थे, आप उसको मानते नहीं थे। आपको लगता है कि आप बोले जा रहे हैं, एक ही बात बोले जा रहे हैं। सो आपके लिए जो सेकेंड मैसेज आ रही है, जैसे कोई योगा मैट खरीद कर डेली बेसिस में 10 से 15 मिनट, हाफ एन आवर कोई प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा कर रही है, एंड वन पर्सन इन योर हाउस इज़ वेरी कंसर्न रिगार्डिंग योर मैरिज, योर थॉट पैटर्न को लेकर काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी एजड पर्सन मुझे नज़र आ रही है, आपके भविष्य को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा वरीड है। एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आप किसी चीज़, एक ऐसी स्टक सिचुएशन में है, बिकॉज बिटर स्वीट, काफ़ी वो तीखा लगता है, कभी तीखा कभी मीठा नज़र आ रही है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप, एंड आप इसको सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई बहुत रोया है इस तीखेपन को लेकर, स्वीट की एनर्जी से कम वो बिटरनेस को लेकर काफ़ी जैसे आपने रोई है। एंड देखिए वाइट फ्लैग, इट्स लाइक सरेंडर, मुझे वैर नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो जिसके साथ एक बिटर स्वीट वाला सिचुएशन आपकी, चाहे वो आपकी फादर हो, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन हो, जिस चीज़ को लेकर भी आप काफ़ी वरीड है, आपको लगता है ऐसा ठीक नहीं हो रही है, अपने ही कुछ बिहेवियर को लेकर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, बट गुस्से के चक्कर में मैं बोल बैठता हूँ, सिचुएशन बिटर स्वीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कुछ चीज़ों में रियलाइजेशन आपके सेकेंड मैसेज में आ रही है। एंड एक मैसेज आ रही है यहाँ पर, कोई डरा रही है जैसे, बट ये एक्चुअल में डराने के लिए नहीं आई है, आपको गाइड करने के लिए जैसे आया हुआ है। इस कार्ड में जो है ना, आउट ट्रिक, कि कोई ट्रिक कर रहा है आपके साथ आपको जानने के लिए, एक बिटर स्वीट कनेक्शन में है, बिकॉज वो पर्सन कंसर्न है, समटाइम्स वो रूठे हैं बिकॉज वो आपकी कुछ चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है, बिकॉज वो ठीक नहीं है आपके लिए। एंड धीरे धीरे उस चीज़ पर आप एवोकेंड हो रही है, बिकॉज आप सरेंडर कर चुके हैं कि मेरे हाथ में वो सिचुएशन है ही नहीं। यहाँ पर दो सिचुएशन, कि आपकी फादर और कोई फादरली फिगर, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बियॉन्ड योर कंट्रोल है, आप सरेंडर कीजिए, ग्रुप नंबर 3। दूसरी है, कोई अगर आपको कुछ गाइड कर रही है तो लिसन टू देम, खासकर आपकी हेल्थ को लेकर कोई अगर आपसे कुछ बता रही है, लिसन टू देम। ओके, आपकी लाइफ में आप सडन कुछ होने जा रही है, दैट विल बी लाइक ए ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। एक सरप्राइज कुछ होने जा रही है आपकी लाइफ में, या फिर लंबी टाइम से कोई ऐसे सिचुएशन जो टावर मोमेंट क्रिएट करा था आपके जीवन को, एकदम से आप उस चीज़ को भुलाने के लिए कंप्लीटली वर्क पर फोकस पॉइंट डाले थे, आप बहुत ज़्यादा रैशनल थॉट पैटर्न में चले गए विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। एंड आपकी यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स फर्स्ट मैसेज में आई थी, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कितनी रैशनल थॉट पैटर्न की एनर्जी आ रही है, डिसिप्लिन होने की एनर्जी आ रही है। बट ये जो सिचुएशन हुई है, ये कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट की वजह से हुई थी, एंड ये मोमेंट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी उस टाइम फ्रेम में थी, बिकॉज रिफ्लेक्शन कार्ड आई है। आप बार बार उस टावर मोमेंट को सोच कर अब रोते हैं बार बार, बट नाउ दिस इज़ द सेकेंड मैसेज फॉर यू, कि ये जो हुई है ये ज़रूरत थी। एक पूल जो लीप ऑफ फेथ के साथ जंप नहीं कर पा रहा था, वो फाइनल पुश के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप शादी के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, बट सडनली पास्ट कुछ टाइम फ्रेम में ऐसा कोई इवेंट हुई, ऐसा कुछ रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग किसी कनेक्शन की वजह से, कि आपको लग रहा है नहीं शादी मुझे करनी है, और अब सामने जो भी होगा, मेरे पेरेंट्स जो भी लेकर आएंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। ये जो होती है वो विश्वास, क्योंकि एक आप सीधे तरीके से मान नहीं रहे थे, तो एक पुश ले देना ज़रूरी थी कि तुम तो सीधे तरीके से बात सुनने वाले में नहीं हो, तो कुछ तो यहाँ पर ज़रूरत है, जो क्योंकि 8 की एनर्जी है, डेस्टिनी की बात हो रही है, तो डेस्टाइन्ड इवेंट जो फिक्स्ड कर्मा है उसको आप मान नहीं रहे थे, तो आप उस चीज़ को करवाने के लिए एक एक्सपीरियंस, हार्ड एक्सपीरियंस दिया गया, सो दैट आप मैच्योर हो जाओ, लीप ऑफ फेथ को समझो कि अब जो होगा देखा जाएगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। दैट इज़ द फूल कार्ड, एंड देन दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जंप किंग ऑफ पेंटिकल्स को देता है, या फिर लेकर आते हैं।
बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी भी आ रही है। कोई दूर से बैठकर सोच रहा है, कोई दूर से बैठकर, और मे बी बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है। कोई आपके लिए लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कर रहा है, क्योंकि उस टावर एक टाइम फ्रेम में कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हुई थी उस पर्सन के साथ, एंड दैट्स वाई द कंसर्न कार्ड इज हियर। यू आर आपकी जो एनर्जी है सरेंडर टू रिसीव, एंड दैट्स वाई यू विल रिसीव, बिकॉज आपने सरेंडर की थी। एंड कोई आपके लिए लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करें, डेफिनेटली फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। एंड आपके लिए जैसे एनर्जी आ रही है कि आप पैकअप शुरू कर दो, मतलब जैसे आप एक रिलोकेशन होने जा रही हैं। ग्रुप नंबर 3, एंड कोई आपकी ट्रू सेल्फ को रिस्पेक्ट करे कि आप जैसे हो उस सेल्फ में ही मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ एंड एक्सेप्ट करूँगी। तो ये वो एनर्जी है। एंड आप देखेंगे, आप अगर मेडिटेशन करने बैठते ग्रुप नंबर 3, आप महसूस कर पाएंगे उस एनर्जी को कि कुछ आ रही है, अच्छे बुरे उस चीज़ को पूर्वाभास कर पाना। बट 8 की एनर्जी जब आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, काम चल रही है एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट की फलित के लिए विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। गेट रेडी फॉर दिस। एंड कोई आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा देखता है दूर से, एंड कभी कभी वो सोचता है कि हाउ कैन आई हैंडल दिस, मतलब वो डर जाते हैं उस सेल्फ को, आपके उस सेल्फ को देखकर जैसे। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स वो जैसे काम करे अपनी फाइनेंस, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। अगर आप बिल्कुल भी सिंगल है, ऐसी कोई पर्सन नहीं है, सो आप पहुंच रही है ऐसे एक डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर। इवन आपकी फाइनेंस भी मजबूत होने जा रही है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये अबंडेंस है, ये प्रॉस्पेरिटी है, नई काम की शुरुआत करना स्टेप बाय स्टेप। विद दिस फूल कार्ड इज हियर। लॉन्ग डिस्टेंस से काम की अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।